स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा जी की स्मृति में श्रीमती वंदना शर्मा, श्री निशांत शर्मा, श्री प्रिंस शर्मा, आराध्या शर्मा हापुड़ उत्तर प्रदेश से इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार शर्मा परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया और अपने जीवन को सार्थक किया। भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा है जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है। आज कथा का विराम दिवस है। जितनी देर कथा में आप बैठे, जितनी देर आप कथा में रहें, उतनी देर आपका मन चित्त शिव से जुड़ा रहे, भगवान शंकर से जुड़ा रहे, भगवान देवादिदेव महादेव से जुड़ा रहे, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर किसी न किसी रूप में आपके हृदय में, आपके चित्त में विराजमान रहे। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में से आपकी जिंदगी में जो क्षण भगवान शंकर की कथा का अच्छा लगा हो, श्रेष्ठ लगा हो, जो क्षण भगवान देवादिदेव महादेव की कथा का श्रेष्ठता प्रदान किया हो, ऐसे पवित्र क्षण को आप अपने भीतर उतारने का प्रयास करिए। मानव की देह में, मनुष्य के शरीर में बहुत सारे खोट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव के शरीर में खोट नहीं हो। जो पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो मृत्यु लोक में जन्म ले लिया है, उसके शरीर में बहुत खोट है। चाहे वो इंद्रियों से जुड़े हुए हों, चाहे वो लौकिक चीज़ों से जुड़े हुए हों। झूठ भी मनुष्य बोलता है, बेकार काम भी मनुष्य करता है, पाप कर्म भी मनुष्य करता है, और कई ऐसे कर्म हैं जो मानव करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो कर्म तो आपको करना है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसने पाप न किया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसने गलत कृत्य नहीं किया। इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, या अपनी वाणी के माध्यम से, श्रवण शक्ति के माध्यम से, नेत्र दृष्टि के माध्यम से, या अन्य किसी न किसी कारणवश मनुष्य से पाप कर्म हो ही जाता होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर से, इंद्रियों से अगर मान लो कोई पाप कर्म हो भी गया है, शरीर से, इंद्रियों से अगर कोई पाप हो भी गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे द्वारा 1 लोटा जल
जो देवादिदेव महादेव को समर्पित करा जाता है, हमारे किए गए पाप को भी वो समाप्त कर देता है। हमारे किए गए पाप कर्म को भी वो समाप्त कर देता है। किसी भी रूप में कैसे भी अहंकार का त्याग कर कर शिव भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करें। किसी के दरवाजे पर जाओ ना जाओ, किसी की चौखट पर जाओ ना जाओ, किसी से मिलने जाओ ना जाओ, पर इतना याद रखो कि देव अधिदेव महादेव के मंदिर, शिवालय और उसकी कथा में जरूर जाओ, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त जरूर होगा। शंकर के मंदिर में जाने वाला, शिवालय में जाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला, भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति करने वाला, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला खाली नहीं रहता। शिव भक्ति व्यक्ति को खाली नहीं रखती। ये उदाहरण है माता पार्वती जी का चरित्र। बाल्यावस्था में माता पार्वती जी ने देवऋषि नारद जी के मुख से सुन लिया था कि शंकर भगवान की भक्ति करना है, शिव जी का भजन करना है, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना है। पार्वती जी ने यह श्रवण कर लिया था, पार्वती जी ने यह जान लिया था कि शंकर की भक्ति को करना है, और बाल्यावस्था से, बचपन से माता पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो गए। जितने यहाँ कथा में बैठे हुए हैं, पंडाल में बैठे हुए हैं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, या टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर कथा को सुनिएगा। रात भर से आप लोग चल कर आए हो, पूरी रात कीर्तन करा है, जागे हो, बाबा की कथा अपने दिल में बिठाकर बाबा से प्रार्थना कर कर 2.5 घंटे की जो कथा है उसको अपनी चित्त वृत्ति में बिठाओ और अपने मन की बात बाबा से कहकर फिर जाओ, जिससे बाबा तुमको वापस बुलाए। जल्दी से पार्वती जी की कथा कहती है कि पार्वती जी ने बाल्यावस्था में, बचपन में ये विचार कर लिया, पार्वती जी ने बचपन में ये जान लिया कि भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। आप ये ना सोचें कि केवल आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। आप ये ना विचार करें कि केवल आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। आप ये विचार ना करें कि केवल आप शंकर को प्राप्त करना चाहते हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने भी शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, माता सती ने भी भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, श्री हनुमान जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, स्वयं भगवान नारायण ने भी राम अवतार रखकर शिव को जल चढ़ाया, भगवान कृष्ण अवतार लेकर भी शंकर को जल चढ़ाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब नारायण ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, इंद्र ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, जब सबने जल चढ़ाकर अपनी मन की कामना पूरी कर ली, अपनी मनवांछित फल प्राप्त कर लिया, तो फिर मनुष्य क्यों भटके, वो भी शंकर को जल चढ़ाए और अपनी मनोकामना पूर्ण कर ले। क्यों भटके, किस लिए भटके। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती
बाबा डोर हतो छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ीना में कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी शंकर जी की आराधना कर रही हैं, माता सती शिव की आराधना कर रही हैं, भगवान श्री गणेश जी शिव की आराधना कर रहे हैं, श्री हनुमान जी शिव की आराधना कर रहे हैं। फिर हम क्यों भटके? हमारा भटकना किस लिए? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों इधर उधर जाएं? हम क्यों इधर उधर भटकते फिरें? हम किस लिए यहाँ वहाँ चारों तरफ भटकते रहे? शिव महापुराण की कथा में अगर आप लोग बैठे हैं तो एक संकल्प अपने भीतर उतार कर जाइए। शिव महापुराण की कथा में अगर आप लोग बैठे हैं तो एक संकल्प अपने अंदर उतार कर जाओ कि मैं कहीं प्रपंच में, ढोंग में, दिखावे में, भ्रम में नहीं पड़ूंगा। अगर मेरी जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो मैं शंकर के चरणों में जाकर पड़ूंगी, पर ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ूंगी। मैं शिव के द्वार जाऊं ना, मैं भगवान शंकर की चौखट पर जाऊं, मैं भगवान शंकर के दरवाजे पर जाऊं। अगर मुझे जाना ही है तो मैं शंकर के पास जाऊं। लंका के राजा रावण को भी जीतने के लिए मेरे भगवान नारायण राम का रूप रख कर जाते हैं, तो राम जी को भी समझ में आता है, भगवान राम जी की भी चित्त वृत्ति में रहता है। राम जी ने भी विचार कर लिया कि शंकर की आराधना के बिना रावण को भी नहीं जीत सकते। शिव की आराधना के बिना रावण को जीतना भी बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान शंकर की आराधना लंका जाते समय भी राम जी करते हैं और वहां से आते समय भी राम जी करते हैं। जाते समय भी शिव की आराधना हो रही है, आते समय भी शिव की आराधना हो रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भगवान शंकर और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है कि मैं बाबा शंकर और पार्वती को नमन कर रहा हूँ। एक पत्र है, मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, एलईडी के पीछे हैं गुरुजी। एलईडी के पीछे आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। मैं नोएडा में नौकरी करता हूँ। 30/5/2024 को, 30 तारीख 5वां महीना, अभी 10वां चल रहा है, 5वें महीना 2024 में ड्यूटी पर था। शाम को गांव से फ़ोन आया
कि मेरा पुत्र आयुष कुमार राय जो कि 16 साल का है, रोड एक्सीडेंट हो गया है। मेरे 16 साल का बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया। मेरे परिवार के लोग उसको गोरखपुर उचित हॉस्पिटल में लेकर गए। जांच के डॉक्टर बोले, जांच करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले हमको बता दिया कि ये कोमा में चले जाएगा, या तो इसको कुछ याद नहीं रहेगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिसका ब्रेन खोल दिया जाता है फिर वो शुद्ध में नहीं रहता, वो सही नहीं हो पाता, या तो वो पलंग पर ही पड़ा रहता है या फिर वो कोमा में पड़ा रहता है। अगर आप बोलें तो हम ऑपरेशन कराएं। ऐसी सिचुएशन पड़ गई गुरुदेव, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया केवल 1% उम्मीद है इसका ऑपरेशन, और ऑपरेशन करने के बाद भी अगर ये बच गया तो बच गया। घर के लोगों ने उसी समय पर हाँ भर दिया और सुबह 5 बजे ऑपरेशन चालू हुआ। सुबह 5 बजे जब ऑपरेशन होना चालू हुआ, ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चले गया, उसका होश चले गया, उसकी सांसें रुकने लगी। वापिस फोन आया, मैं रास्ते में जा रहा था और फोन आया कि अब ये शरीर काम का नहीं है। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त ड्यूटी करता है जिसका नाम अरुण ओझा है। मेरा अरुण ओझा दोस्त ने मुझे कहा कि तू घबरा मती, एक काम कर, मेरी माताजी कथा सुनती है सीहोर वाला महाराज की, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करता है। एक काम कर, हॉस्पिटल में जो भी हो ना उससे कहो कि बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दिया जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम बच्चे के कान के पास किसी को जाने नहीं देंगे, वेंटिलेटर पर पटक दिया। तो भी हाथ पैर जोड़कर डॉक्टर कोई धार्मिक था, उससे कहकर बच्चे के कान में हेडफोन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लगा दिया। गुरुदेव, मंत्र लगाने के बाद उसके शरीर में 15 मिनट के अंदर हलचल होना चालू हो गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने कृपा करी, शंकर जी के मंदिर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाया, एक बेलपत्र उसके पास रखा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के बल पर आज मेरा बेटा ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। शिव तत्व शंकर ओघड़ी है। हमने तो आपको कई बार कथाओं में भी कहा, शायद आप लोगों ने लिखा भी होगा, हमने तो कथा के माध्यम से भी आपको वर्णन किया कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्यों? सामने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं। हमने क्यों कहा कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो? क्योंकि जो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, दरवाजा बजाने से पहले, दस्तक देने से पहले, बेल बजाने से पहले वो आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाएगा तो आप जब दरवाजा खोलेंगे तो उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई स्टिकर आता हो, स्टिकर चिपका दो, स्टिकर नहीं मिले तो कोई कागज चिपका दो, कागज ना मिले तो अपने हाथ से लिखकर चिपका दो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर हमारे दरवाजे पर कोई बुरी खबर भी आने वाली होगी, अगर हमारे दरवाजे पर कोई बेकार खबर लेकर भी आ रहा होगा, कोई बेकार बात लेकर भी आ रहा होगा और आकर हमारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लेगा, तो आप जब दरवाजा खोलकर उसके मुख का दर्शन करोगे तो वो बेकार खबर भी अच्छी होने का प्रयास करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का वो तत्व है जिसको दुनिया के लोग अगर समझ जाएं, कहते हैं दुनिया के लोगों को पहले स्मरण में नहीं था कि पशुपति व्रत क्या है। शिव महापुराण के माध्यम से लोगों ने पशुपति व्रत को जाना, शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जाना। शिव तत्व को
एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की महत्वता क्या है, एक पत्र और देखिए। पत्र थोड़ा लंबा है, लगभग 4-5 पेज का है। हम इतना बड़ा तो उसको पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़े माध्यम में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मोबाइल नंबर मेरा ये है। एलईडी पर आप लोग आस्था चैनल पर और जो बड़ी बड़ी एलईडियाँ लगी हैं इस पर इस पत्र को देख सकते हैं। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मेरा मोबाइल नंबर, ये 2 मोबाइल नंबर उन्होंने लिखे। फरीदाबाद में रहने वाली हूँ, SGM नगर गली नंबर 4 फरीदाबाद में मैं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गए? दिखे हैं तो आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। अगर दिख गए हैं आ जाइए, आप बेलपत्र ले जाइए। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मोबाइल नंबर ये है, फरीदाबाद में रहने वाली, SGM नगर गली नंबर 4। गुरुजी, मेरा बेटा जो कि 18 वर्ष के लगभग का है, 6 सीढ़ी नीचे गिर गया। 6 सीढ़ी नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। बेहोश होकर हम उसको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है। पत्र में आप लोग, टीवी पर पत्र चल रहा है, एलईडी पर पत्र चल रहा है, उसको पढ़िएगा कि उन्होंने पत्र में क्या लिखा है। हम बेटा बेहोश हो गया, अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है, सांसें भी नहीं हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मैं रो रही थी। मुझे मथुरा की, रोते हुए मथुरा की 2 औरतें, 2 लेडीज मिली। वो बोली बेटा तुम मंदिर जाओ और जल चढ़ाओ शिव को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। मैं बोली आंटी जी मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बोलना नहीं आता। फिर मैंने बोला मैं अपने देवर को लाती हूँ और आप उन्हें बताओ। गुरुजी, फिर हम घर आए और देवर से बुलाकर उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वर्णन उन 2 औरतों ने बता दिया। कैसे जल चढ़ाना है वो बताया। मंदिर में जाना, लोटा भर के जल चढ़ाना, पानी लाकर इस बच्चे पर छींटना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप उसके कानों में करना। बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी थी और मैं अपने देवर के साथ मंदिर ढूंढ रही थी। मंदिर ढूंढते ढूंढते एक मंदिर मिला जिसमें ताला लगा हुआ था। मंदिर के पुजारी जी ने ताला नहीं खोला। पंडिताइन जी को बोला कि हमारा बहुत बड़ी समस्या है, आप दरवाज़ा खोलो। तब पंडिताइन ने दरवाज़ा खोला, पर पानी चढ़ाकर मैं लेकर आ रही थी तो पानी थोड़ा गिर गया। गिरते से पंडिताइन गुस्से में हो गई, उसने टंगल उठाकर, डोलची उठाकर बाहर फेंक दिया। मेरा पूरा पानी चले गया। मैं विनती करी कि मैं पोछा लगा देती हूँ। मंदिर का मैंने पोछा लगाया, फिर पानी चढ़ाया और लिया और वही पानी लेकर मैं अपने बेटे के पास आ गई। गुरुदेव, बेटे के पास आते आते इतनी देर में बस हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंची थी। इतनी देर में बेटे की श्वास नलिका में थोड़ी सी श्वास आई और श्वास आने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जैसे ही वेंटिलेटर पर डाला, मैं अपने बेटे के शरीर पर पानी को लगा दी। पानी को लगाने के बाद मैंने अपने बेटे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 घंटे तक वेंटिलेटर के पास डॉक्टर के पांव पड़कर बोलती रही। और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा 18 साल का बेटा आज बाबा की